यह जो बोला काम चिता पर भस्म हो जाते हैं कंपिल नगर में बोला और समाधि लेते हैं कलकत्ता में। तो ये शूटिंग कब होता है? कंपिल से तो सारी जगवत्स भाटिका के जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद तो वो भस्म हो जाते हैं। कब फिर से जागृत होते हैं, समाधि लेते हैं कलकत्ता में कब? अभी भस्म होने का टाइम आ रहा है। कैसे? रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। तो कैसे भस्म हो? कैसे भस्म हो जाएगा पूरा एकदम? ऐसे भस्म हो जाएगा। एडवांस पार्टी का जो मुखिया है वो अति करके अंत लाता है। क्या अति होती है तभी तो अंत होता है। किससे? अंत कब होता है? हमारे सृष्टि में जो भी पाप है, जो भी विकार है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं ना। वो मनुष्यों के द्वारा उतने नहीं बढ़ाए जा सकते जो सृष्टि का अंत हो जाए। इसलिए बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। पाप में पाप बढ़ाने का क्या करने आया हुआ है? रहम करने के लिए आया हुआ है। अब फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ज्ञान पर। फर्क पड़ता है योग की स्टेज बनाने का। जिनकी योग की स्टेज बन जाती है, अव्यक्त स्टेज पकड़ लेते हैं और जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, उनको अति का असर नहीं होता। और जो उस स्टेज को नहीं पकड़ पाते वो भस्म हो जाते। जैसे तारू होते हैं, तारू तैरने वाले। तो जो तैरना जानते हैं वो विषय वैतरणी नदी हो या विषय सागर हो, उसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रैक्टिस पक्की पड़ गई है आत्मिक स्थिति में रहने की। और जो तारू नहीं होते हैं वो डूब जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जो तारू माने तैरने वाले जाने खुद भी बच जाते हैं और संगी साथियों को भी बचाए देते हैं। इसलिए शास्त्रों में 108 बीज रूप आत्माएं बताई गई कि उन 108 बीजों को नाव में निकाल करके रख दिया, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ये श्रेष्ठ आत्माओं का गायन है। इसका नाम राजयोग है। जरूर इसमें कोई बड़ा भारी राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है कि दुनिया में विकारों की अति होगी और उस अति में से भी अंत होने के बावजूद भी श्रेष्ठ आत्माएं बची रहे। और बाकी बह जाएंगे। और बाबा इस बात जो है